हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। ये जो सिलेबस है जेके वो क्लास 8 के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स हमें दिए हैं, इसके टोटल पार्ट जो है 10 पार्ट्स हैं। हमें बोला यहाँ पर हमने इनका क्यूब रूट जो है फाइंड आउट करना है। हमने इनका क्यूब रूट निकालना है किस मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारा 64, तो हमने क्या करना है, 64 का क्यूब रूट हमने निकालना है। तो हम इसको इस सिंबल में रखते हैं जो रूट का है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। तो यहाँ पर साइड में मैं इसकी प्राइम फैक्टर्स इसके निकालता हूँ। 64 के फैक्टर निकालने हैं हमने, वो निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है इस पर 4 है, तो 2 की टेबल में आएगा। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। उसके बाद 2 16 जार 32 होता है। नेक्स्ट 2 8 जार होता है 16। उसके बाद 2 4 जार होता है 8। उसके बाद 2 2 जार होता है 4। लास्ट 2 1 जार 2 होता है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके ऊपर भी हम रूट लगा लेते हैं। दोनों साइड से हमने क्यूब रूट का सिंबल लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। 64 के ऐसे लिखेंगे हम इसी तरह से। अब यहाँ पर हम 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। ये एक ट्रिपलेट बन गया, ये एक ट्रिपलेट। अब जब भी हम पेयर बनाते हैं या ग्रुप बनाते हैं, या क्यूब के लिए या स्क्वायर के लिए, तो ये जो हमने 3 का ट्रिपलेट बनाया, यहाँ से एक ही डिजिट बाहर आएगा, मतलब 3 2 का एक ही 2 हम बाहर लेंगे। और इस ये जो ग्रुप बना 3 2 का जो ग्रुप बना, यहाँ से भी एक ही बाहर आएगा। तो मतलब क्यूब रूट जो आ गया 64 का, 64 का जो क्यूब रूट आ गया वो कितना आया, 2 2 जार कितना होता है 4। मतलब ये अगर आप 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे हम और पार्ट करते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट हम देखते हैं, हमने क्यूब रूट किसका करना है, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ मैं। हमने 512 का क्यूब रूट निकालना है, तो उसी मेथड से हम निकालेंगे। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 512 मैंने लिख लिया, प्राइम फैक्टर्स इसके निकालेंगे। डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि किसके टेबल में जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लेस पर 2 है, तो 2 के टेबल में जाएगा। तो यह आएगा 2 4 2 2 जार हो गया 4, 2 2 जार 4, 1 गया आगे 11, 2 5 जार 10, 1 गया आगे 12, 2 6 जार 12। नेक्स्ट अभी भी 2 है 1 प्लेस पर, 6 है 1 प्लेस पर, इवन नंबर आ रहा है तो 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16। बिल्कुल ऐसे ही आपने भी करना है। उसके बाद 2 6 जार 12 होता है, 2 4 जार होता है 8। अभी भी 2 के टेबल में जा रहा है। 2 32 जार सीधे सीधे जाएगा ये। अब 2 16 जार, अब 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार 2। तो कितने 2 आ गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2। तो 9 2 लिखता हूँ मैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो क्यूब रूट का सिंबल यहाँ पर भी हमने लिख लिया। अब हमने करना क्या है, ग्रुपिंग करनी है इनकी। यहाँ पर 3 का एक ग्रुप बन रहा है, और 3 का एक ग्रुप बन रहा है, और 3 का बन रहा है, 3 ग्रुप बन रहे हैं। मतलब यहाँ से 3 2 बाहर आएंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 512 में ऐसे ही लिखता हूँ मैं। तो इस एक ग्रुप का, 3 का ग्रुप है 2 का, तो एक बाहर आया, इसका भी एक बाहर आया, इसका भी एक बाहर आया, तो रूट हो गया खत्म। जैसे हमने जो है कॉमन ले लिया, ग्रुपिंग में से एक 2 लिया, एक इस ग्रुप में से एक 2 लिया, इस ग्रुप में से एक, इस ग्रुप में एक, तो रूट खत्म हो गया। उसके बाद
512, 2 2 4, 4 2 8, तो 8 आया, मतलब 512। 512 का जो क्यूब रूट आया वो आया, वो कितना आया, 8 आया। मतलब 8 को अगर हम 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 512 आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना था। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है हमारा 10648 है, तो इसको मैं लिखता हूँ 10648। इसका हमने क्या निकालना है, क्यूब रूट हमने निकालना है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करनी पड़ेगी। तो साइड पर यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स इसके निकालता हूँ मैं। 10648, यहाँ पर अगर देखोगे 8 है तो 2 के टेबल में जाएगा, 2 5 10, उसके बाद 2 3 6, 2 2 4, उसके बाद 2 4 8। अभी भी यहाँ पर 4 आ रहा है तो 2 के टेबल में फिर जाएगा। 2 2 4, आगे गया 13 बना, 2 6 12, तो 2 6 12, उसके बाद 2 2 4। अभी भी 2 है तो 2 के टेबल में जाएगा। इवन नंबर जब जब आ रहा है आपका 0 2 4 6 8, तो 2 से डिवाइड होता चलेगा। अब यहाँ पर 2 1 2, उसके बाद 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। अब 1 3 3 1 ये 11 के टेबल में आएगा। तो 11 11 1 कितना हुआ, 11। उसके बाद 11 2 22, फिर 11 1 11। अब यहाँ पर आपको पता है 11 11 होता है 121। लास्ट स्टेप 11 1 11, तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके। 2 2 2, 11 11 11। तो लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 बार 11, 11 इंटू 11 इंटू 11। सिंबल हम डाल देते हैं क्यूब का। 10648 का क्यूब जो आएगा वो कितना आएगा, ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो 2 का जो है एक ट्रिपलेट बन रहा है, 11 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, और 2 और 11 बाहर आ जाएगा इसमें से, मतलब एक 2 और एक 11, 2 इंटू 11। अब यहाँ पर अगर क्यूब रूट देखोगे आप 10648 का, 2 11 कितना होता है, वो होता है 22। इसका क्यूब रूट जो निकला कितना निकला, 22। ये हो गया आपका पार्ट नंबर थर्ड। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो है 27000 क्यूब रूट हमने निकालना है। तो मेथड वही रहेगा, प्राइम फैक्टर साइड पर निकालते हैं हम। 27000 के प्राइम फैक्टर्स अब 2 के टेबल में आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। 2 1 2, 2 3 6, 1 गया आगे, तो 2 5 2 zeros 2 0 यह आएगा 0 और 0 आएगा। अब यहाँ पर 2 के टेबल में फिर से आएगा। 2 6 12, 1 गया आगे, 2 7 14, 1 गया आगे, 10 बना, 2 5 10 और एक 0 बचे आ गया नीचे। अभी भी 2 के टेबल में जाएगा ये। 2 3 6, 2 3 6, 1 गया आगे, 15 बना, 2 7 14 होता है, 1 गया आगे, 10 बना, 2 5 10। अब यहाँ पर आपको अगर कंफ्यूजन हो रही होगी किस टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, यहाँ पर 0 2 4 6 8 कुछ भी नहीं है। तो सम ऑफ डिजिट करो, 7 + 5 कितना होता है, 12 13 14 15 16 17 18, 3 के टेबल में जाएगा ये। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको यहाँ पर बहुत हेल्प करेगा। 3 1 3, उसके बाद फिर 3 1 3, उसके बाद 3 2 कितना होता है, 6 होता है, 1 गया आगे बना 15, 3 5 कितना होता है, 15। अब यहाँ पर 5 6 7 8 9, 3 के टेबल में अभी आएगा। 3 यहाँ पर 3 3 करेंगे हम 9, तो कितना बचा, 2 गया आगे बना 22, 3 7 होता है 21, 1 गया आगे 15 बना, 3 5 कितना हुआ, 15 हो गया। अभी भी 3 के टेबल में जाएगा ये। 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। अब डिविजिबिलिटी रूल चेक करके देखते हैं। वैसे जाएगा ये 5 के टेबल में। अब 5 6 7 8, तो ये अब 5 के टेबल में जाएगा। 5 इंटू 25 कितना होता है, 125 होता है। उसके बाद 5 5 होता है 25, और लास्ट 5 1 कितना होता है, 5 होता है। प्राइम फैक्टर जो आ गए 27,000 के, वो क्या आ गए, 2 2 2, 3 बार 2, 3 बार 3, 3 बार 5। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो रूट, क्यूब रूट का सिंबल। अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट जो आएगा 27000 का ग्रुपिंग करनी है आप। अब यहाँ से एक ग्रुप 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है और 5 का बन रहा है, तो इनमें से एक ही एक बाहर आएगा। तो इस 2 में से एक 2 बाहर आया और 3 में से 3 बाहर आया और 5 में से 5 बाहर आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। 3 ऐसे लिखेंगे 27000, 2 3 6, 6 5 कितना होता है 30। 27,000 का जो क्यूब रूट आया वो कितना आया 30, मतलब 30 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 27000 27,000 आएगा। ये था आपका क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पर आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा आंसर देने की पूरी। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जो फिफ्थ पार्ट है हमारा वो कितना है 15625, इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। बिल्कुल आराम से मैं समझा रहा हूँ जिससे आपको जो है पूरी पूरी समझ आ जाएगी। तो प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं इसके 15625। अब यहाँ पर 2 की टेबल में नहीं आएगा, ये 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, सीधे 5 की टेबल में आएगा। तो 5 से अगर हम करते हैं 5 3 ज़र होता है 15। उसके बाद 5 1 ज़र 5 होता है, 1 गया आगे बना 12, तो 5 2 ज़र होता है 10, तो 2 गया आगे बना 25, तो 5 5 ज़र 25। अभी भी ये 5 की टेबल में आएगा। 5 6 ज़र होता है 30, यहाँ पर 31 है, तो 5 6 ज़र होता है 31, बचा गया आगे बना 12, तो 5 2 ज़र होता है 10, तो उसके बाद 5 5 ज़र फिर से 25। उसके बाद 5 की टेबल में आएगा, 5 1 ज़र 5 बना 12, उसके बाद 5 2 ज़र 10 होता है, 2 गया आगे बना 25, 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 10, 5 गया आगे 25, 5 5 ज़र 25। अब 5 इंटू 5 होता है 25, उसके बाद 5 1 ज़र कितना होता है 5 होता है। अब हम चेक करते हैं कितने 5 आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्यूब रूट हम लगा लेते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पर एक बार 1 5 6 2 5 ग्रुपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 3 का एक ग्रुप बन रहा है और बन रहा है 3 का ही वो ट्रिपलेट बन रहा है, 2 5 5 के, तो एक ही बाहर आएगा, तो मतलब 5 इंटू 5। अब 1 5 6 2 5 जो हमारा है इसका क्यूब रूट जो आएगा 5 5 ज़र 25, मतलब ये कि जब 5 को हम 25 को 3 बार, जब 25 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 15625 आएगा, तो ये आपको क्यूब रूट आ गया। अब हम सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट जो है वो है 13824। क्यूब रूट हमने इसका निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही रहेगा, करना ही उसी तरीके से है। 13824 लिख लिया हमने ऐसे। उसके बाद यहाँ पर 4 दिख रहा है आपको, तो मतलब 2 की टेबल में आएगा। तो 2 6 ज़र होता है 12, 1 गया आगे बना 18, 2 9 ज़र होता है 18, उसके बाद 2 1 ज़र 2, उसके बाद 2 2 ज़र 4। एक स्टेप हमारा हो गया। अभी भी 2 की टेबल में जाएगा। 2 3 ज़र होता है 6, 2 4 ज़र होता है 8, 1 गया आगे 11 बना, 2 5 ज़र 10, 1 गया आगे 12 बना, 2 6 ज़र 12। 2 की टेबल में अभी भी जाएगा 6 है यहाँ पर, 2 1 ज़र 2, या 2 17 ज़र डायरेक्ट ले लो 34, उसके बाद 2 2 ज़र होता है 4, 1 गया आगे 16, 2 8 ज़र 16। अभी भी अगर देखोगे 8 है, 2 की टेबल में जाएगा। 2 8 ज़र होता है 16, 1 बचा, 1 गया आगे 12 बना, 2 6 ज़र 12, 2 4 ज़र 8 होता है। अभी भी 2 की टेबल में जाएगा। 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4। अभी भी 2 की टेबल में जाएगा। 2 2 ज़र 4, उसके बाद 2 16 ज़र सीधे सीधे 32 होता है। नेक्स्ट 6 है तो 2 की टेबल में ही जाएगा। 2 1 ज़र 2, तो यहाँ पर 0 आ गया।
2 8 जार 16, अभी भी 2 के टेबल में आएगा। अब आएगा 254 पर, 2 5 जार होता है 10, 2 4 जार होता है 8, अभी आएगा 2 2 जार 4 होता है, 1 गया आगे, 2 7 जार 14, ऐसे। अब यहाँ पर जो है 2 के टेबल में ये नहीं आएगा, क्योंकि अब 7 है यहाँ पर, ये 3 के टेबल में आएगा। 3 9 जार होता है 27, उसके बाद 3 3 जार होता है 9, उसके बाद 3 1 जार होता है 3। अब प्राइम फैक्टर जो निकले वो क्या निकले हमारे, 2 कितने निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाउ 2 लिख लेता हूँ मैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 कितने निकले, 3 ही, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके ऊपर हम क्यूब रूट का सिंबल डाल लेते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर 13824 जो है इसका क्यूब रूट हमने निकालना है। ग्रुपिंग कर लेते हैं, 3 का ग्रुप बन रहा है, एक और 3 का, एक और, एक और, मतलब हमने ट्रिपलेट बनाना है। 2 का एक ट्रिपलेट बना, 2 3, 3 ट्रिपलेट 2 के बने, तो 3 का एक ही। इन तीनों में से एक एक बाहर आएगा, मतलब एक 2 इस ग्रुप से बाहर आएगा, एक 2 इस ग्रुप से बाहर आएगा, एक 2 इस ग्रुप से बाहर आएगा, और 3 जो है एक ही ग्रुप है तो एक ही बाहर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, 13824 3 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार कितना होता है 24, 24 आता, मतलब 24 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा 13824, 13824 का क्यूब रूट जो आ गया वो आ गया 24।